मानसिक तौर पर बेहद मजबूत थे, इस तरह का कदम वो नहीं उठा सकते, लेकिन इसी के साथ निष्पक्ष जांच की मांग भी लगातार की जा रही है। अरविंद और कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए और लोगों की भी प्रतिक्रिया आ रही है, एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद अरविंद। ये बहुत दुखद है और सनातन धर्म संस्कृति के लिए बहुत बड़ा क्षति है और साधु समाज के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि नरेंद्र गिरी जी लगातार सनातन धर्म संस्कृति रक्षा सुरक्षा और सभी वर्ग के लिए उसके लिए सदैव निरंतर तत्पर रहते थे और उनकी मौत संदिग्ध, यह दुखद है। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी महाराज से मांग करता हूं कि यह मौत नहीं हत्या है, इसकी जांच। और इस वक्त की बड़ी खबर जो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, संदिग्ध मौत में मौके से मिला है सुसाइड नोट। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं और पुलिस ने जानकारी दी है, दरवाजा अंदर से बंद था, नरेंद्र गिरी के कमरे से सुसाइड नोट मिला है। पुलिस ने, प्रयागराज की पुलिस की ओर से यह जानकारी दी गई है। मानसिक तौर पर परेशान होने का उसमें जिक्र है। सुसाइड नोट में एक शिष्य का नाम भी है, शिष्य आनंद गिरी, जिनके साथ उनका लंबा विवाद चल रहा था। शिष्य से दुखी थे नरेंद्र गिरी। पुलिस ने यह जानकारी दी है। यकीनन अब स्पष्ट तौर पर सुसाइड नोट वसीयत की तरह है। पुलिस ने यह कहा है कि एक वसीयत की तरह है उनका यह सुसाइड नोट। संदिग्ध मौत में मौके से सुसाइड नोट की बरामदगी हुई है और हर कोई स्तब्ध है, क्योंकि कल की ही तस्वीरें जिस तरह की हम आपको दिखा रहे हैं, उससे यह अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि एक शख्स के रूप में, और जो 13 अखाड़ों की परिषद का अध्यक्ष हो, सनातन परंपरा के सभी 13 अखाड़ों की परिषद के वो अध्यक्ष थे, एक बहुत बड़ा नाम इस देश का, उनका इस तरह से जाना अपूर्णीय क्षति है। संपूर्ण संत समाज के लिए हर कोई स्तब्ध है और हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर उनकी मौत किन परिस्थितियों में हुई। फिलहाल पुलिस जो जानकारी दे रही है उसका यह कहना है कि जहां से उनके शव को बरामद किया गया, संदिग्ध मौत में मौके से सुसाइड नोट मिला है, लटका हुआ उनका शव बरामद किया गया है और उस सुसाइड नोट में उन्होंने अपने शिष्य का जिक्र किया है, यानी कि आनंद गिरी, जिनके साथ उनका लंबा विवाद चला था, उसका जिक्र करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। आपको यह भी बताते चले कि आनंद गिरी, दरअसल हम सब जानते हैं कि आनंद गिरी ने अपने गुरु के अलावा निरंजनी अखाड़े के पंच परमेश्वरों से भी किस तरह से माफी मांगी थी। मई के महीने में दोनों के बीच सुलह हुई थी। कुमार गौरव बता रहे थे कि आखिर शिष्य और गुरु के बीच में किस तरह का विवाद था। कुमार अभिषेक हमारे दर्शकों को बताइए, जिसके बाद मामला ये माना जा रहा था कि एक बार थम सा गया है, सब कुछ पटाक्षेप हो गया। उन्होंने अपने शिष्य को माफ भी कर दिया था माफी मांगने के बाद, लेकिन अचानक से उनका इस तरह से चला जाना, सुसाइड नोट छोड़ जाना और उसमें आनंद गिरी का नाम होना, ये क्या बताता है अभिषेक? देखिए चित्रा, सबसे पहले तो मठ के भीतर एक विवाद था। जिस आनंद गिरी का नाम इस वक्त आ रहा है सुसाइड नोट में, दरअसल वो उनके उत्तराधिकारी, घोषित उत्तराधिकारी थे और उनके मठ में अगर आचार्य नरेंद्र गिरी के बाद अगर कोई आता था तो आनंद गिरी का ही नाम आता था। लेकिन कुछ महीने पहले, मई के आसपास के करीब 1 महीने पहले, एक विवाद उभरा था और वो विवाद मठ की जमीन को लेकर के आया था। लेकिन कुछ वक्त पहले से ही कहीं ना कहीं जो आनंद गिरी हैं उनका और नरेंद्र गिरी के बीच की रिश्ते बिल्कुल खराब होते जा रहे थे और जैसे ही ये सोशल मीडिया पर ये जमीन विवाद को लेकर जिक्र आया, पता ये चला, कहा यह गया कि आनंद गिरी ने कुछ ऐसी बातें कही हैं और कुछ ऐसी बातें मठ के भीतर उन्होंने की हैं जिससे बेहद ही खफा थे आचार्य नरेंद्र गिरी, और तब नरेंद्र गिरी ने उन्हें निकाल दिया था। न सिर्फ उत्तराधिकारी के पद से हटाया था बल्कि उन्हें मठ से भी हटा दिया था। तकरीबन कुछ हफ्तों तक ये विवाद चलता रहा और उसके बाद इन्होंने सोशल मीडिया पर माफी मांगी थी। ये भी कहा था कि जो चीजें उनके मुंह से कही गई हैं या उनके द्वारा भेजी गई हैं, मैं उसकी जिम्मेदारी लेते हुए मैं इसकी माफी मांगता हूं, इसमें कोई सत्यता नहीं है, ये तमाम बातें गलत हैं। उसके कुछ दिन के बाद आचार्य नरेंद्र गिरी ने इन्हें माफ कर दिया था। इनके सर पर हाथ रखी हुई वो तस्वीर भी वायरल की गई थी कि इन्होंने माफ कर दिया, लेकिन उन्होंने उत्तराधिकारी की कुर्सी उन्हें नहीं दी थी। दोबारा से उन्हें उत्तराधिकारी नहीं बनाया था और यह साफ कर दिया था कि इन्हें वो माफ तो कर रहे हैं, इन्हें मठ में आने की इजाजत तो होगी, लेकिन वो मठ के उत्तराधिकारी नहीं होंगे। तो बहुत सारे सवाल इस वक्त खड़े होंगे चित्रा, की जमीन का विवाद क्या था, कौन सी ऐसी जानकारी थी जिसे लेकर के ये आनंद गिरी कहीं ना कहीं परेशान उन्हें कर रहे थे, उन्हें मानसिक यातना दे रहे थे, और आखिर क्या उत्तराधिकारी पद नहीं देना, क्या ये भी एक विवाद था कि जो उनसे छीन लिया गया था
क्या दोबारा नहीं देना, ऐसी तमाम बातों की चर्चा निश्चित रूप से सामने आएगी। और जिस तरीके से सुसाइड नोट में लिखा हुआ मिला है कि उन्होंने मानसिक यातना दी है, मानसिक प्रताड़ना दी है, ये सचमुच कहीं ना कहीं जुड़ता हुआ दिखाई देगा। एक और घटना बता दूं, कुछ साल पहले, तकरीबन 1.5 से 2 साल हो रहे हैं, आनंद गिरी ऑस्ट्रेलिया गए थे, विदेश घूमते थे और ऑस्ट्रेलिया में उन्हें कई महीने तक पुलिस ने रोक लिया था क्योंकि किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार और शारीरिक कह सकते हैं कि शोषण का एक मामला उन पर दर्ज हुआ था और कई महीनों की मशक्कत के बाद दोबारा उन्हें वापस भारत भेजा गया था। तो इनका जिनका नाम आ रहा है आनंद गिरी का, इस पूरे मसले में सुसाइड नोट में उनका दामन कहीं ना कहीं दागदार रहा है और बहुत कुछ जो जांच की सुई होगी वो उनकी तरफ ही घूमेगी। बिल्कुल, मैं फौरन लौटूंगी आपके पास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से जो ट्वीट किया गया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, मौके की तस्वीरें भी एक बार आप दिखाइए। पुलिस वालों का किस तरह से जमावड़ा है और पुलिस ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक अंदर से दरवाजे बंद थे। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री ने किस तरह से उनको याद किया है अपने ही शब्दों में और उनके अनुयायियों को। उन्होंने लिखा है, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी का ब्रह्मलीन होना आध्यात्मिक जगत की अपूर्णीय क्षति है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल अनुयायियों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ये लिखा गया है और मौके की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपको ये भी बताते चले कि 14 मई को पंचायती अखाड़ा ने श्री निरंजनी से निष्कासित करने के बाद गुरु नरेंद्र गिरी जी और उनके शिष्य आनंद गिरी के बीच विवाद लगातार बढ़ता हुआ चला गया था। इसके बाद स्वामी आनंद गिरी पर परिवार से संबंध रखने और मठ मंदिर के धन के दुरुपयोग के मामले में कार्रवाई हुई थी। अखाड़ा और मठ परिषद से निष्कासित किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर लगातार आनंद गिरी अपने गुरु महंत नरेंद्र गिरी के खिलाफ बयान दे रहे थे, लिख रहे थे। आपको यह भी बताते चले कि सबसे बड़ी संस्था साधु संतों की है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, जिसके अध्यक्ष थे महंत नरेंद्र गिरी। और इस तरह से उनके संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का हो जाना अपने आप में बहुत सारे सवालों को पीछे छोड़ गया है। कल ही हमारे खास कार्यक्रम के लिए एक रिकॉर्डिंग हुई थी। मेरे वरिष्ठ सहयोगी राहुल कंवल ने महंत नरेंद्र गिरी से बातचीत की थी, सुनिए। आपको वाकई में लगता है कि कुछ काम हुआ है बीते 4.5 साल में? देखिए 4.5 साल में काम नहीं, विकास जितना मतलब अन्य सरकारों से तो बहुत ज्यादा हुआ। कैसे, क्या हुआ यहाँ? देखिए पहली बात, आप जाइए रोड सड़क देख लीजिए, आप गांव की सड़क देख लीजिए, हाईवे देख लीजिए। आप बनारस लगता था 4 घंटा, आज लगता है 1.5-2 घंटा। आप कानपुर चले जाइए, प्रयागराज से कौशाम्बी का जो मार्ग था वहाँ कभी आप जब गए होंगे तो उस समय लगभग हमें लगता है कि हम वहाँ मेरा खेत भी है, मूरतगंज जाने लगता 2 घंटा लगता था। आज हम अपने खेत में 30 मिनट पहुंच जाता हूं। तो ये सब विकास दिखता है। दूसरी बात देखिए, हमारा कहना ये है कि गरीबों इस कोरोना काल में 4.5 साल जोड़ा आपने, 1 साल निकाल दिया कोरोना काल के लिए, अब बचा 3.5 साल। और 3.5 साल में जो विकास भाजपा ने किया वो वास्तव में हुआ प्रशंसनीय भी है। और हम लोग संत महात्मा चाहते भी हैं कि विकास के साथ साथ धर्म को जोड़ना भी जरूरी होता है। जो हमारी परंपरा में सनातन परंपरा को लेकर चले वह सरकार अच्छी भी होती है और धर्म के प्रति वो डरती भी है। और जिन्हें धर्म को कोई डर ही नहीं है तो क्या करेगा? पर क्या साधु संतों का कोई पॉलिटिकल साइड लेना, कोई राजनीतिक पार्टी के पक्ष में इतने खुले तरीके से आना, क्या ये सही है? नहीं, देखिए आप सोचिए इस पे। संत महात्मा हम लोग जब घर बार छोड़ के बनते हैं तो देश के लिए बनते हैं, अपने धर्म की रक्षा के लिए बनते हैं। और जो पार्टी कोई भी हो, अगर जो पार्टी हमारे धर्म की रक्षा के लिए और देश की रक्षा के लिए कार्य करती है उसके साथ संत महात्मा होते हैं। आज अगर और पार्टियां खुल के हमारे सनातन परंपरा का समर्थन करें, राम मंदिर का समर्थन पहले कोई किया नहीं, अब तो सब कर रहे हैं। नहीं, अब तो उनकी मजबूरी है, अब तो उनकी दिखावटी मजबूरी, अब तो मजबूरी मान लीजिए उनकी। आप वो जान गए हैं कि जिस तरह से मुस्लिम एक हो रहा है वैसे हिंदू एक हो रहा है, तो उनकी मजबूरी है कि अब वो जानते हैं कि नहीं, मुसलमान को छोड़ के जरा हिंदू तरफ ही जाना पड़ेगा, लेकिन वो सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए असली चीज़ क्या है? असली चीज़ जो शुरू से रहा वो असली है, और जो अभी जोड़ा तो नकली माना जाएगा भाई। महंत नरेंद्र गिरी का ये आखिरी इंटरव्यू कल का ही है। कल दिन तक इस बारे में किसी को भी आशंका नहीं रही होगी जो इतने खुश दिखाई दे रहे हैं
इतनी अच्छी बातें करते हुए भी वो नजर आ रहे हैं। साधु संतों के बारे में भी विस्तार से उन्होंने जिक्र किया, दिल की हर एक बात बोली। जब ये सवाल पूछा गया कि साधु संत क्या खुलकर अगर राजनेताओं का समर्थन करें तो उसका पक्ष भी उन्होंने पुरजोर तरीके से रखा। और इन तस्वीरों में भी वो पूरी तरह से स्वस्थ मुस्कुराते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। पूजा पाठ भी उनकी ओर से करवाया गया था। वो संत इस तरह से अचानक से चले जाएंगे, संदिग्ध परिस्थिति में उनकी मौत का मामला सामने आ जाएगा, एक दिन के बाद ही हर कोई स्तब्ध है और जानना चाहता है कि आनंद गिरी जो उनके ही शिष्य थे, आखिर किस तरह से मानसिक रूप से उनकी ओर से प्रताड़ना दी गई, जिसके बाद इतने बड़े संत ने सुसाइड कर लिया। जिस तरह की जानकारी पुलिस की ओर से दी गई है कि चारों तरफ से दरवाजा अंदर से बंद था, दरवाजे को तोड़ा गया है और दरवाजे के भीतर जब दाखिल हुए लोग तो वहां पर एक सुसाइड नोट मिला है। मानसिक तौर पर उसमें परेशान होने का जिक्र है और सुसाइड नोट में एक शिष्य का नाम भी है, आनंद गिरी। वो शिष्य हैं जिसका नाम बताया जा रहा है। मई महीने में ही दोनों गुरु और शिष्य के बीच में विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो अखाड़े से बाहर आ चुका था और यकीनन उसको लेकर बार बार सवाल खड़े हो रहे थे। हालांकि बाद में जब आनंद गिरी ने अपने गुरु से माफी मांगी तो उनकी ओर से माफ भी कर दिया गया और माना जा रहा था कि अब मामला यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन कुमार अभिषेक, सीधे आपका रुख करते हुए, यानी कि मई महीने में जो कुछ भी हुआ था वो कहानी का अंत नहीं था। कम से कम आज के इस एपिसोड के जरिए और जो सुसाइड नोट बरामद हुआ है उसके जरिए इस बात और पोस्टमार्टम के बाद और हमारे कई लोग हैं आशंका जता रहे, कुछ हत्या की बात प्रथम दृष्टया नहीं लग रही, लेकिन 24 और विवेचना पूरी होने के बाद ही हम कोई ऑथेंटिक बयान आपको देंगे। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। फर्स्ट हैंड जो आप लोग पूछ रहे हैं तो उनके सुसाइड नोट से और मौके की स्थिति से ऐसा प्रतीत हो रहा है। सर, दरवाजा बंद था जब खोला गया, दरवाजा अंदर से बंद टूटा हुआ था, जबकि वो सामान्य रूप से 3:30-4 बजे वो निकल जाते थे। जब 2 घंटे हो गया नहीं निकले तो इनके शिष्यों ने फोन किया, फोन नहीं उठा। फिर उन लोगों ने दरवाजा खटखटाया, फिर भी नहीं, चूंकि एक फोन पे उठ जाते थे। दिन में वो थोड़ी देर आराम करते थे, 11:30-12 बजे अपने शिष्यों के साथ खाना खा के आराम करते थे और 3-3:30 बजे वो लोग आते थे, 4 बजे रुक जाते हैं। तो उनका ये रूटीन था। जब रूटीन नहीं हुआ 1.5-2 घंटे तो उन लोगों ने किया, फिर उन्होंने जब नहीं हुआ तो उन्होंने दरवाजे को तोड़ा पैर से मार करके, तो देखे कि वो लटके हुए थे। फिर उन्होंने तत्काल फोन किया और बॉडी को रोका, फिर आकर के हम लोग कार्रवाई करते हैं। हालात से दुखी होकर उन्होंने आत्महत्या की। हाँ, अपने डिप्रेशन में वो ये इस बात को रह रहे थे कि वो दुखी थे। सर, किस तरह कोई संकेत दिए, किस तरह के हालात थे जो आत्महत्या के लिए मजबूर हुए? वो अपने सम्मान को लेकर के कि मैं इतने सम्मान से रहा हूँ, मेरा कोई अपमान करेगा तो मैं शायद उसको बर्दाश्त नहीं करूँगा। है कोई किसने अपमान किया? आनंद की तरफ इशारा किया उन्होंने। अभी अपने शिष्यों के बारे में कहा, समझ रहे हैं आप लोग यहीं के रहने वाले हैं। सुनने में आया कोई लिखा था कि नहीं, लेटर में कोई नाम लिखा हुआ था? नाम लिखे हैं। कितने पन्ने का सुसाइड नोट है सर? 6-7 पेज का है। 6-7 पन्ने का, यानी पहले से तैयारी करके उन्होंने ये लग रहा है कि वो काफी व्यथित थे। हैंड रिटन है। सर, जिनका नाम मेंशन है, आप नाम नहीं बता रहे हैं क्या, लेकिन वो लोग यही इसी लोकेशन पे हैं? परेशान जैसा हो गया कि पूज्य महाराज जी कैसे अखाड़ा परिषद के हमारे अध्यक्ष थे और अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, किस किस प्रकार की चुनौतियों का सामना किया, किस प्रकार से कुंभ मेले में उन्होंने योगदान दिया, चाहे प्रयाग हो, चाहे नासिक हो, चाहे हरिद्वार हो, मतलब जहाँ पर भी जो कुछ कार्यक्रम हुआ। पूज्य महाराज जी का जाना मैं बहुत छोटी अवस्था से, पूज्य महाराज जी के 30 साल से अधिक समय हो गया, जब पूज्य अशोक सिंगल जी के साथ में जाता था, अनेक कार्यक्रम में महाराज जी से प्रार्थना करता था। जब शाही स्नान होता था तो मुझे कहे केशव मेरे साथ ले चलना, मुझे लेकर के जाते थे कुंभ के मेले में। लेकिन यह समाचार सुन करके मैं बहुत दुखी हूँ। मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहता, लेकिन मेरा दुख असहनीय है। मेरा ही नहीं, भक्तों का भी दुख इस समय सहन सीमा के बाहर का होगा। मैं भी एक तरह से उनका भक्त ही था, उनके बच्चे की तरह था। उन्होंने सदैव मुझे बहुत प्यार और स्नेह दिया। जिस तरह से ये घटना सुनने को मिली, क्या विश्वास हो रहा है सर? देखिए, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि महाराज जी आत्महत्या कर सकते हैं। लेकिन अगर आत्महत्या की है, किसी ने ऐसी परिस्थिति की है, पैदा की है, तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। कोई जांच की जरूरत पड़ेगी, हर जांच की जाएगी। लेकिन अभी तो मैं समाचार से ही बहुत दुखी हूँ। पूरी चीज़ें समझने के लिए मैं प्रयागराज जा रहा हूँ और जा कर के मैं जो भी कदम उठाना होगा सरकार के स्तर से वह भी उठाएंगे और जो भी भावनाएं हैं लोगों की उसका आदर सम्मान करते हुए मैं स्वयं भी, जैसे मुझे लगता है कि मेरा कोई अपना ऐसे अचानक चला गया, जैसे मैं कल सुबह जिनके चरण अपने छू करके अपने मस्तक पे लगा रहा हूँ, जो मुझे अपने हाथों से प्रसाद दे रहे हैं, जो मुझे माला पहना रहे हैं,
और जो मुझे रुद्राक्ष की माला दे रहे हैं। पूरे देश के साधु संत बहुत दुखी हैं, संत तमाम प्रक्रिया बहुत तेजी से आ रही हैं, किसी को विश्वास नहीं हो रहा है सर। नहीं, विश्वास करने लायक विषय ही नहीं है, लेकिन पूज्य महाराज जी को क्यों ऐसी परिस्थितियों में इस प्रकार के संदेश जो मुझे मिले हैं, इस पर मैं अभी कुछ अधिकृत रूप से तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगर उनको किसी के कारण से भी बस होना पड़ा है तो उसको उसकी सजा मिलेगी। और अगर उनकी कोई ऐसी जो शंकाएं हैं तो उसके लिए भी सरकार जो भी जरूरी से जरूरी कड़ा से कड़ा कदम उठाना होगा, कार्रवाई करनी होगी, वह भी हम उठाएंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे। कल ही उनकी मुलाकात हुई, कार्यक्रम की वो तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं और अचानक आज इस तरह की खबर सामने आ जाना, हर कोई स्तब्ध है, दुखी है। अपूर्णीय क्षति संत समाज के लिए, यूपी के लिए, उन 13 अखाड़ों के लिए जिसके वो अध्यक्ष थे। पंकज श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, आप उस जगह पर मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर। पंकज, पीछे की तस्वीरें दिखाइए। 6-7 पन्नों का सुसाइड नोट मिला है, पुलिस ने जो जानकारी दी है, किन किन बातों का उसमें जिक्र किया गया है, इस बारे में क्या जानकारी मिली है आपको, जरा बताइए हमारे दर्शकों को आप पंकज। जिस तरह प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष नरेंद्र गिरी हैं, उनका 100 पंखे से लटका हुआ मिला है और उन्होंने 7 पेज का सुसाइड नोट लिखा है जो काफी मार्मिक है। और उन्होंने ये कुछ पुराने रिश्तों के बारे में चर्चा की है और काफी दुखी थे। और इस बात की जो जिक्र आईजी ने इसकी पुष्टि की है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भीड़ लगी हुई है और तमाम यहाँ पर लोग इकट्ठा है। पंकज श्रीवास्तव ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, पीछे की तस्वीरें भी हमारे संवाददाता आप तक पहुंचा रहे हैं, चूंकि पुलिस वालों का भारी वहां पर जमावड़ा है। और जो जानकारी पुलिस की ओर से दी गई है कि दोपहर का खाना खाने के बाद वो विश्राम के लिए गए थे, जब वो वापस बाहर नहीं निकले तो फिर फोन किया गया, फोन नहीं। एक जो हमारे प्रयाग की शान थे, पूरे भारत के अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, उनकी दुखद मृत्यु हुई है। हमें इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं और जो होगा आगे हम विवेचना से जो होगा हम आगे की कार्रवाई करेंगे। और इस संकट की घड़ी में मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि आप लोग शांति बनाएं और महाराज का जो हम लोगों को लीगल कार्रवाई उसे करने में सहयोग करें। सुसाइड नोट में क्या लिखा था? जिस सुसाइड नोट में उन्होंने पूरा अपना वसीयत की तरह लिखा है कि वो किसको क्या देंगे, कैसे क्या करेंगे, किसका ध्यान रखना, हमारे शिष्यों का ध्यान रखना, ये सारी बातें उन्होंने लिखी है। कोई संदेह जताया है? उन्होंने अभी हम पढ़ रहे हैं, उसको अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने आत्महत्या की, लिखा है कि मैंने आत्महत्या की और वो किसी अपने शिष्य से दुखी थे, जिसके बारे में उन्होंने ऐसा प्रथम दृष्टया लग रहा है। आप लोग की जांच पड़ताल में क्या बात सामने आ रही है? जांच पड़ताल तो अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। मैंने आपको बता दिया, प्राइवेट कमरे में मिला था तो नहीं, उनके जो गेस्ट हाउस है जहां वो रात में नीचे दिन में रहते हैं, उस कमरे में फैन से लटका हुआ था। ये लगभग सूचना 5:20-25 पे। आनंद गिरी का नाम जिक्र किया उन्होंने जी, उन्होंने अपने कुछ लोगों का जिक्र किया है और भी अपने शिष्यों का जो उन्होंने अच्छा किया सबके बारे में। आनंद गिरी का भी नाम है जी, उसमें भी उनका भी नाम है, लेकिन अभी हम विवेचना कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि बहुत सारे कारणों से दुखी थे और जिसलिए वो आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने ये लिखा कि मैं सम्मान से जिया और मैं सम्मान के बिना नहीं रह सकता, मैं क्या करूंगा, कैसे रहूंगा, मैं बार बार, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तो ये सारी की बातें उन्होंने बहुत ही मार्मिक चीज़ें लिखी हैं। लेकिन इस परेशानी की घड़ी में, दुखद घड़ी में, इतने बड़े संत थे और पूरे प्रयाग की शान थे, वो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, तो इसलिए उनको किसको अपनी गद्दी किसी को सौंपने की बात भी। और अभी लेटर फोरेंसिक जांच के बाद ही हम रिलीज करेंगे, क्योंकि किसने लिखा है, क्या लिखा है, अभी हम फोरेंसिक उसकी कर रहे हैं। लेकिन जो लिखा है उसको लोगों पहचान रहे हैं कि वो हैंड राइटिंग है। अंदर से बंद था या खोला? जी, बंद था, बंद था, तोड़ा गया कमरे को। जी, सूचना कैसे मिली पुलिस को? सूचना फोन से जब उनके शिष्य ने दी, यहाँ पे जो उनके मुंशी हैं उन्होंने दी, बबलू ने जी, तो मैंने कहा कि नहीं, तुरंत आप लोग कुछ टच मत करिए, अभी हमारी फोरेंसिक टीम, हमारी पुलिस टीम जा रही है। मैं आया तो मैंने देखा तब तक वो उनकी बता पाने क्या सुबह से क्या। जी, प्रयागराज को आप सुन रहे थे। 6-7 पन्नों का सुसाइड नोट है और दरवाजा अंदर से बंद था, हैंडराइटिंग उन्हीं की है, यानी कि महंत नरेंद्र गिरी की ही बताई जा रही है। और प्रथम दृष्टया आत्महत्या का ही मामला लगता है, लेकिन हत्या के दृष्टि से भी जांच आगे बढ़ेगी। आनंद गिरी जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जिनके ऊपर ये गंभीर आरोप लगे हैं। आनंद गिरी जी, महंत नरेंद्र गिरी हमारे बीच नहीं रहे, ये खबर मिली आपको और जो सुसाइड नोट बरामद किया गया है उसमें आपके नाम का जिक्र है।
जी, मुझे भी अभी पता चला है। मैं 5 बजे मुझे इस बात की सूचना हुई थी। गुरुजी ने पहले आत्महत्या की ऐसी सूचना आई, फिर बोले हार्ट अटैक की सूचना आई। ये देखिए पूरा बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसमें पुलिस के आला अधिकारी मिले हुए हैं। इसमें वो सीधे लोग दोषी हैं जिन लोगों को सीधा सीधा मठ से लाभ मिल रहा था, लगातार मठ के पैसों को खींच रहे थे, लगातार मठ की संपत्ति बेचने के लिए आतुर होते थे, गुरुजी के आसपास घूमते थे, आसपास रहते थे। यही कारण है कि उनको मुझसे पहले दूर किया गया, मेरे खिलाफ उनको भड़काया गया, और जब मैं दूर हो गया हूं तो आज वो स्थिति पहुंच गए। और साथ में मरने के बाद देखिए मेरे ही नाम का ये जानबूझ करके इस प्रकार से किया जा रहा था कि मैं भी खत्म हो जाऊं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, साजिश है। मैं पूरी तरह से पुलिस का जो भी सहयोग होगा उसमें सहयोग करूंगा। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसमें बहुत बड़े पुलिस के अधिकारी शामिल हैं और इसमें बहुत बड़े भूमाफिया शामिल हैं और बहुत सारे उनके परिवार के लोग शामिल हैं, जिसमें मठ की संपत्ति और मठ को बर्बाद करने की बहुत बड़ा कुचक्र है। आनंद गिरी जी, आप कहाँ पर हैं? क्या आप प्रयागराज में ही हैं? मैं हरिद्वार में हूँ। मैं हरिद्वार से इलाहाबाद के लिए निकलना चाह रहा हूँ अभी यहाँ से। आप जा रहे हैं प्रयागराज? जी हाँ। सुसाइड नोट में आपके नाम का जिक्र है। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट तौर पर अभी मीडिया को नहीं कहा है, लेकिन कहा जा रहा है मानसिक तौर पर प्रताड़ना की वजह से उन्होंने ये कदम उठाया, क्योंकि उनको वो सम्मान नहीं मिल रहा था जिस सम्मान से उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी। देखिए अभी 2 दिन पहले वहाँ के डिप्टी सीएम साहब उनसे मिलकर के आए हैं। मेरी उनसे बात हुई है। वो किसी मानसिक वेदना में नहीं थे। उनको प्रताड़ित प्रेशराइज किया गया और उनको मरने के लिए मजबूर किया गया, और साथ साथ में उनको मेरे नाम को लिखने के लिए भी मजबूर किया हो सकता है या किसी ने लिखा हो। इसमें बड़े आला अधिकारी और इसमें बड़े लोग शामिल हैं। इसकी जांच होना बहुत अनिवार्य है। सबसे पहले वहाँ के जो आईजी केपी सिंह साहब है वो संदिग्ध हालत में है। मुझे लगता है कहीं न कहीं उनकी भूमिका उसमें हो सकती है। इसलिए इस विषय को बहुत हाईलाइट मामले में बहुत तरीके से हैंडल करना चाहिए। प्रदेश सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं अगर दोषी हूं तो मैं हर रूप में जो सजा हो मेरे लिए मैं भुगतने को तैयार हूं, लेकिन जो दोषी हो उसके खिलाफ सजा होनी चाहिए। अगर मैं दोषी नहीं हूं तो जो दोषी उनके खिलाफ सजा होनी चाहिए। मठ की संपत्तियों का लाभ कौन ले रहा है? मठ की संपत्तियां किसको लाभ दे रही थी? मठ का पैसा किसके पास गया? मठ किसके नाम पे बिका है? मठ कहाँ गया है? ये सारा एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसकी जांच का विषय है। मैं आज तक के माध्यम से प्रदेश सरकार से, देश की सरकार से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, ये भी घोषणा करता हूँ कि मैं दोषी हूँ तो मैं सजा पाने को तैयार हूँ। मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है और मैं चाहता हूँ कि निष्पक्ष जांच हो। इसमें बड़े लोग शामिल हैं, मठ की संपत्ति शामिल है, इसमें बहुत बड़ा पैसा और बहुत बड़ा तंत्र शामिल है। ये षड्यंत्र है। मेरे और मेरे गुरुजी के खिलाफ उनकी हत्या हो गई और मुझे खत्म करने की साजिश की जा रही है। 6-7 पन्नों का सुसाइड नोट है जिसमें आपके नाम का जिक्र है और कहा जा रहा है कि मानसिक तौर पर आपने भी परेशान किया था। आखिरी बार कब बातचीत हुई थी महंत नरेंद्र गिरी जी से आपकी? मेरी उनसे लगभग 2 सप्ताह पूर्व बात हुई थी, जो उसमें उन्होंने कहा था कि मैं हरिद्वार आ रहा हूँ। बस इतनी उनसे चर्चा हुई थी। मैं ठीक हूँ, मैं हरिद्वार आ रहा हूँ, बस ये उन्होंने कहा था मुझे। और वो व्यक्ति आत्महत्या करने वाला है ही नहीं। वो जिस व्यक्ति ने 4 कुंभ कराए हो, जो इतना बेबाक अपनी छवि रखता हो, हर बात पे अपनी बात रखता हो, हर प्रकार से अपने मंतव्य को रखने वाला व्यक्ति है। मैं 25 साल मैंने उनके सानिध्य में गुजारे हैं। वो आत्महत्या करने वाले व्यक्ति नहीं थे। उनको प्रताड़ित किया गया, उनको प्रेशराइज किया गया और इसमें सीधा सीधा खेल संपत्ति, पैसा और लूट का है। कौन है वो लोग? आनंद गिरी जी, आप कह रहे हैं कि आपके नाम का इस्तेमाल करके आपको खत्म करने की साजिश रची जा रही है। नाम बताइए कौन है वो लोग, क्योंकि सबसे ज्यादा गंभीर आरोप तो आनंद गिरी जी आपके ऊपर ही लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ सकता हूं। मैं बताऊं, देखिए एक अमरगिरी है जो वहां रहता है, जो मेरा छोटा था, मेरे नीचे रह करके उसने षड्यंत्र रचा हो। एक सिपाही अजय सिंह है जो सिपाही है, कई वर्षों से गुरुजी के साथ चलता है, जिसने अतुक संपत्ति बनाई है, कहीं कहीं फ्लैट है, कहीं संपत्तियां खरीदी हुई है। और एक सिपाही होने के साथ साथ इतना पैसा मठ का उसने लूटा है। उसके साथ एक मनीष शुक्ला है जिसका 5 करोड़ से ऊपर का घर बना है। फिर उनके अपने परिवार के भाई लोग हैं जिनकी संपत्तियां करोड़ों में बढ़ गई है। जो सड़क पर रहते थे, रिक्शा चलाते थे, उनके पास में करोड़ों की संपत्तियां बनी है। अभिषेक मिश्रा है जौनपुर का, जिसके पास में आज 5 से 7 करोड़ का बंगला बन गया है। उसके साथ ही हम देख सकते हैं कि कई सारे ऐसे लड़के हैं जिनको सीधा सीधा लाभ मिला है। तो ये सारे लोग 6-7 पन्नों के सुसाइड नोट में बहुत सारे नामों का जिक्र है, लेकिन सबसे ज्यादा जोर आपके ही नाम पर आनंद गिरी जी दिया जा रहा है और उनके इस रहस्यमय परिस्थिति में मौत के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। अब मेरा अगला सवाल, चूंकि मई में ऐसा माना जा रहा था कि गुरु और शिष्य के बीच रिश्ते अच्छे हो गए हैं, तो रिश्ते वास्तव में अच्छे हो गए थे या विवाद या तनाव कुछ मुद्दों पर आपका अपने गुरु से अभी भी चल रहा था? देखिए, मतभेद हमारा था जमीन को बेचने को लेकर के। गुरुजी ने कहा ठीक, हम जमीन अब नहीं बेचेंगे बेटा, हमें कोई चिंता की बात नहीं है। जो लोगों को बेचनी थी वो लोग मान गए हैं। लेकिन
कुछ लोगों ने गुरुजी के हाथ में एडवांस पैसा दे दिया था और एडवांस देकर के उन पर दबाव बनाया जा रहा था। वही दबाव के कारण उन्होंने कुछ पैसा हरिद्वार के कुछ लोगों से उठाया, कुछ पैसा इलाहाबाद के कुछ पुलिस अधिकारी ने उठाया, कुछ आम जनमानस से पैसा उठाया। वो पैसा कहाँ गया? लोग उनको लगातार पैसों के लिए प्रताड़ित कर रहे थे और पैसा 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 करके वो इतने बेचैन हो गए, इतने प्रताड़ित हो गए, आज उन्होंने आत्महत्या कर ली। और जो लोग पैसों का सीधा लाभ ले रहे थे, उन्हीं लोगों ने हो सकता है कि कोई वीडियो या कोई ऐसा कुछ दिखा करके उनसे जबरदस्ती सुसाइड नोट लिखवाया हो और उनकी हत्या कर दी। आनंद गिरी जी, पूरा देश देख रहा है पहले की तस्वीरें जब आप अपने गुरु से माफी मांगते हुए और वो आपको माफ करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आरोप तो आपके ऊपर भी लगे थे कि मठ के मंदिर के पैसे का आपने दुरुपयोग किया है, जिसके बाद आपको निकाला गया, हालांकि बाद में फिर आप शामिल हो गए थे। जी हाँ, देखिए, मैंने जब ये सब चीजें मेरे 1 साल से चल रही थी, मैं अकेला व्यक्ति था जो मठ की संपत्ति को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, जिसमें मेरा सीधे तौर पे मैंने कभी हनुमान मंदिर का 1 सिंगल रुपया कभी नहीं लिया, मेरे खाते में कभी नहीं आया, मैंने कभी 1 सिंगल रुपया नहीं लिया। वो लोग जो लाभ ले रहे थे, मैं उन लोगों को रोकना चाहता था। मठ के पैसों से अस्पताल बने, स्कूल बने, गौशालाएं बने और धर्म के काम हो, इस ओर जोर देता था। लेकिन इसी जोर को लेकर के वो लोगों को एतराज जताया और उस एतराज के कारण करोड़ों करोड़ों की शादियां, करोड़ों करोड़ों के बंगले ऐसे बन गए। मैं तो कहता हूं कि जांच करिए ना, मैं दोषी हूं तो मैं जो भी सजा हो भुगतने को तैयार हूं। मैं दोषी रहा तो मैं हर प्रकार की सजा भुगतने को तैयार हूं। ठीक है, मैं चाहूंगी हमारे साथ आप बने रहिए आनंद गिरी जी, पूरा देश आपको सुन रहा है। मैं जरा ऑडियो सुना देती हूं इन तस्वीरों की, जब आपको माफ करते हुए नरेंद्र गिरी जी दिखाई दे रहे हैं, सुनाइए। मैं महंत नरेंद्र गिरी, आज मेरे शिष्य आनंद गिरी अपने मन की बात कही और मैंने भी कही, आए मेरे पास और इन्होंने क्षमा मांगा हमसे भी और पंच परमेश्वर से क्षमा मांगा। और इन्होंने कहा कि जो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में जो भी हमने गुरु के प्रति वक्तव्य दिया है वो वापस लेता हूँ। यह सब देखते हुए मैं भी सहृदय आनंद गिरी को माफ करता हूँ। और इन्होंने पंच परमेश्वर पंचायती खड़ा से नरेंद्र के पंच परमेश्वर से माफी मांगी है, उसके लिए भी मैं खुश हुआ और आज भी इनको पूरा मैं माफ करता हूँ। और गुरु पूर्णिमा के दिन इनका अधिकार है, ये बाघंबरी गद्दी में आ सकते हैं और पूजा करके जा सकते हैं। इनका अधिकार है, हमेशा गुरु तो होते ही है पूजा करने के लिए, तो और हमेशा हमारे शिष्य बनते हैं। बस इतना। हम सब ने देखी ये तस्वीरें, इसके बाद आपने माफी मांग ली थी, उन्होंने माफ कर दिया था, लेकिन आपने कहा कि विवाद जमीन के मुद्दे पर आपका गुरु के साथ जारी था। वो कौन सी जमीन थी जिसको वो बेचना चाहते थे और आप उनको रोक रहे थे, जैसा कि आप बता रहे हैं? देखिए, ये विवाद वहीं खत्म हो गया और उन्होंने सहर्ष क्षमा भी किया है, सहर्ष उन्होंने कहा कि हमारा विवाद खत्म हो गया है। लेकिन जिन लोगों ने एडवांस पैसा दे रखा था, वो लोग लगातार उन पर दबाव बना रहे थे और उसी दबाव के कारण चलते उन्होंने आत्महत्या की है। और उस दबाव में कई बड़े लोग शामिल हैं, कई सारे लोग शामिल हैं। मेरे साथ 3 लोग थे जिन्होंने समझौता कराया, उसमें पुलिस के एक बड़े अधिकारी हैं, एक सपा समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और एक भाजपा के बड़े नेता हैं। बहुत सारे लोगों का आनंद गिरी जी नाम ले रहे हैं, लेकिन गलती तो आपने की थी ना, जिसके बाद चरणों में आपको माफी मांगनी पड़ रही है। वो कौन सी गलती थी जिसके कारण आपको इस तरह से झुक के माफी मांगना पड़ा, जिसके बाद माना जा रहा था मामला पटाक्षेप हो गया दोनों के बीच में? जी हाँ, मैं आपको बता दूं, देखिए, मुझे समाज के लोगों ने समझाया कि गुरु से माफी मांगने में कोई छोटा नहीं होता है और यही कारण है कि मैंने माफी मांगी। मेरे गुरु का मान नहीं गिरना चाहिए। गुरुजी ने कहा मैं अब जमीन नहीं बेचूंगा, मैंने कहा सारी गलती मेरी है, जो चीजें हुई यही खत्म होनी चाहिए, क्योंकि मीडिया में लगातार चीजें खराब। क्या मेरी गलती थी, मैंने आवाज उठाई। मेरी गलती थी, मैंने आवाज उठाई थी कि मठ की संपत्ति नहीं बिकनी चाहिए। मेरी गलती थी कि जो मठ की संपत्ति का दुरुपयोग जो दूसरे लोगों के साथ हो रहा है, वो दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर मठ की संपत्ति का इस्तेमाल किया था, आरोप लगे थे आनंद गिरी जी आपके ऊपर? कभी नहीं, कभी भी नहीं। मैंने व्यक्तिगत तौर पे कभी मठ की संपत्ति का प्रयोग नहीं किया, नहीं मठ के पैसे का प्रयोग मैंने किया। जो लोग प्रयोग करते थे मैंने उनका अपोज किया था। जब आपको मठ से निष्कासित कर दिया गया तो फिर आप ऊट पटांग बातें मठ के बारे में, अपने गुरु के बारे में सोशल मीडिया पर लिख रहे थे?
जी बिल्कुल भी नहीं, मैंने अपने पेज से कभी कुछ उनके बारे में उटपटांग कभी नहीं लिखा है और नहीं कुछ उटपटांग बातें मैंने की है। जो बातें थी फोरम पे थी और फोरम के साथ ही वो बातें खत्म ही हो गई। मैंने कभी अपने गुरु के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया, नहीं मैंने अपने गुरु के खिलाफ कोई शब्द बोला है। मैंने ये कहा था कि पहले भी हमारे अखाड़े में एक साधु की हत्या हो चुकी थी और पैसों को लेकर के उनकी हत्या हुई थी। षड्यंत्र के तहत 40 करोड़ की जमीन बेची गई, उनकी हत्या हो गई और उसकी मौत को दफना दिया गया। मैंने ये भी कहा था कि आगे हो सकता है मेरी हत्या हो सकता है हमारे गुरुजी के साथ भी कुछ गलत करें, लेकिन ये लोगों के ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने पुलिस से जमीन को लेकर आपका गुरु के साथ विवाद चल रहा था आनंद गिरी जी, उसकी कीमत क्या है मौजूदा वक्त में? देखिए वो हमारी गौशाला है, उस जमीन पे हमने कभी अधिकार जताया नहीं और कोई विवाद नहीं है। वो रोड की जमीन है, उस जमीन की कीमत मुझे नहीं पता अभी क्या है, लेकिन शहर के बीच में मठ की मुख्य जमीन है जिसको एक बड़े डॉक्टर ने पहले पैसा एडवांस दे करके लेने के लिए बहुत षड्यंत्र रचे थे। ठीक है, अब आखिरी सवाल आपसे आनंद गिरी जी, आप कब पहुंच रहे हैं प्रयागराज जहां पर ये पूरा मामला सामने आया है? मैं हरिद्वार से निकल रहा हूँ, सीधा प्रयागराज ही पहुंच रहा हूँ, सुबह तक संभवतः। पुलिस को क्या आप सहयोग करेंगे पूरा वहां पहुंचकर? आनंद गिरी जी आप कहीं भागेंगे नहीं, सीधे पुलिस के सहयोग के लिए जाएंगे वहां पर? महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी को आप सुन रहे थे, बहुत सारी बातें उनकी ओर से बताई गई है। हरिद्वार में फिलहाल उनकी मौजूदगी है, निकल रहे हैं वो प्रयागराज के लिए। उन्होंने कहा है कि मैं सच का सामना करने के लिए तैयार हूं, मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं और गलत हैं। देहावासन जो है अत्यंत दुखदायी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के जरिए अपनी संवेदना प्रकट की है। अनेक धाराओं को जोड़ने में अहम भूमिका रही है, ये कहा है। महंत नरेंद्र गिरी की मृत्यु पर लगातार नॉन स्टॉप आप कवरेज आज तक पर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। इस बीच आपको बता दें, महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर प्रधानमंत्री ने दुख जताया है। अपनी संवेदना प्रकट करते हुए उन्होंने कुछ ही देर पहले लिखा है, श्री नरेंद्र गिरी का देहावसान दुखदाई है। अनेक धाराओं को जोड़ने में अहम भूमिका रही है महंत नरेंद्र गिरी की। प्रभु उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री नरेंद्र गिरी का देहावसान अत्यंत दुखद है। आध्यात्मिक परंपराओं के प्रति समर्पित रहते हुए उन्होंने संत समाज की अनेक धाराओं को एक साथ जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। प्रभु उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट पर लिखकर दुख जताया, संवेदना प्रकट की। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी, पूर्व मुख्यमंत्री ने भी अपनी संवेदना प्रकट की है। और आप देख रहे हैं तस्वीरें, किसी को यकीन नहीं हो रहा कि ये एक दिन पहले की रिकॉर्डिंग है, जब आज तक के खास कार्यक्रम जब वी मेट में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ सामने साक्षात बैठे हुए मुस्कुराते हुए आप देख रहे हैं महंत नरेंद्र गिरी को। और इसी जब वी मेट शो में हमारे सहयोगी राहुल कंवल ने उनसे बात भी की है। आइए वो आपको सुनाते हैं। लेकिन उससे पहले ये आखिरी शब्द हम आपको दिखा रहे हैं, मैं सम्मान से जिया, अपमान से नहीं जी पाऊंगा, इसलिए आत्महत्या कर रहा हूं। बताया जा रहा है कि कथित रूप से उनके पास से सुसाइड नोट मिला है। मैं सम्मान से जिया, अपमान से नहीं जी पाऊंगा, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। और इसी सुसाइड नोट में आगे भी काफी बातें लिखी हुई हैं, जिसमें आनंद गिरी जो उनके वहीं पर शिष्य थे उनका भी नाम है। लेकिन ये 3 लाइनें जो इस नोट में हैं, सवाल नंबर 1, महंत नरेंद्र गिरी ने आखिर खुदकुशी क्यों की? मतभेद की बात तो आनंद गिरी से आ रही थी, लेकिन क्या मानसिक दबाव इस हद तक था
कि उन्होंने इसकी वजह से आत्महत्या की, क्यों अपने शिष्य से परेशान थे महंत नरेंद्र गिरी। नरेंद्र गिरी और उनके शिष्य में आखिर क्या विवाद था, ये बहुत बड़ी खबर है, मैं आपको बता दें, क्योंकि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के तौर पर ही नहीं, अयोध्या मंदिर से जुड़े हुए हर मामले पर बहुत प्रखर होकर नरेंद्र गिरी बोलते थे। ये उनके शिष्य के साथ आप देख रहे हैं इस वक्त तस्वीर, आनंद गिरी नरेंद्र गिरी के शिष्य थे। लेकिन मामला ऐसा बिगड़ा दोनों के बीच में अनबन का कि बात सार्वजनिक हो गई। हालांकि बाद में आनंद गिरी ने माफी मांगी और वो आप देख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये जो सम्मान अपमान की बात है, आखिर जो इस सुसाइड नोट में लिखा हुआ है, जो कथित रूप से अभी पुलिस का कहना है कि उनका सुसाइड नोट है, अभी जब तक सब कुछ साबित और प्रमाणित नहीं होता कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अभी तो बस इतना बताया जा सकता है कि पुलिस को वहां से एक नोट मिला है जिसमें यह कहा जा रहा है। आपको बता दें कि राम मंदिर के मुद्दे पर प्रखर होकर, काफी मुखर होकर वो बोलते थे हर मुद्दे पर, लेकिन इसी के साथ माना जाता था कि उनकी छवि जरा बाकी साधु संतों से अलग थी। जरा आइए आपको सुनाते हैं, आनंद गिरी ने जब माफी मांगी अपने गुरु महंत नरेंद्र गिरी से, तो उस वक्त क्या कहा था उसने। आज मेरे शिष्य आनंद गिरी अपने मन की बात कही और मैंने भी कही, आए मेरे पास और इन्होंने क्षमा मांगा हमसे भी और पंच परमेश्वर से क्षमा मांगा। और इन्होंने कहा कि जो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में जो भी हमने गुरु के प्रति वक्तव्य दिया है वो वापस लेता हूँ। यह सब देखते हुए मैं भी सहृदय आनंद गिरी को माफ करता हूँ। और इन्होंने पंच परमेश्वर पंचायती खड़ा से नरेंद्र के पंच परमेश्वर से माफी मांगी है, उसके लिए भी मैं खुश हुआ और आज भी इनको पूरा मैं माफ करता हूँ। और गुरु पूर्णिमा के दिन इनका अधिकार है, ये बाघंबरी गद्दी में आ सकते हैं और पूजा करके जा सकते हैं, इनका अधिकार है। हमेशा गुरु तो होते ही है पूजा करने के लिए, तो और हमेशा हमारे शिष्य बनते हैं। बस इतना चलिए भाई, अब मैं तो सुना उन्होंने साफ कहा कि जो भी वक्तव्य उन्होंने यहाँ के खिलाफ दिया है, प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, सब पर उन्होंने माफी मांगी है। और ये बात बाकायदा वीडियो में रिकॉर्ड किया था महंत नरेंद्र गिरी ने। इसी से आप उनके मिजाज का अंदाजा लगा सकते हैं। ये अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे। इसी के साथ आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी दुख जताया है महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर, अपूरणीय क्षति इसे करार दिया है। उनका पूरा संपूर्ण जीवन समाज को समर्पित रहा और उनकी मौत पर दुख जताया है बीजेपी अध्यक्ष ने भी।